विधवा और तलाकशुदा लड़का। यह कहानी सोनम और रवि की है। सोनम अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। सोनम को ऐसा लगता था कि जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरे जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। सोनम के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और सोनम के पति के गुजरने के बाद उसके पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब सोनम को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर रवि की बात करते हैं। रवि की शादी 2 साल तक तो अच्छी चली थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने रवि को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। रवि अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेले ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन सोनम और रवि दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। सोनम की एक सहेली रवि को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया। रवि से मिलकर सोनम को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रवि अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर सोनम को रवि पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली सुनीता ने बताया कि रवि कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब रवि दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर सोनम का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से सोनम के मन में रवि के लिए प्रेम जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी सहेली सुनीता से कहा कि सुनीता, मैं पता नहीं क्यों रवि को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर सुनीता तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती रवि से करवा दे तो शायद मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो सुनीता ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से रवि को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूँगी, फिर तू भी आ जाना, आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी सुनीता अपने जन्मदिन का बहाना करके रवि को अपने घर बुलाती है और उसे सोनम की बीती हुई सारी बात बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि शादी के 1.5 महीने में ही सोनम विधवा हो गई थी। रवि को सोनम का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी रवि सोनम से मिलता है और उसे समझाता है। वाकई में सोनम एक बहुत दुखी लड़की थी। अब रवि ये तय कर लेता है कि वो सोनम का सहारा बनेगा। सोनम को भी रवि दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सकें। एक दिन उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात रात भर दोनों ही फ़ोन पर चैटिंग भी करते और कभी फ़ोन पर बातें भी कर लेते थे। रवि बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों से सोनम का दिल जीत चुका था। सोनम को भी रवि के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को
होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन सोनम रवि को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। रवि ने जब सोनम की माँ के पाँव छुए तो सोनम की माँ रोने लगी और रवि का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा ज़रूर बनना और उसका साथ कभी भी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं है। अब मेरा भी कोई पता नहीं कि कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान बेटी का क्या होगा। ये सुनकर रवि की भी आंखों में आंसू आ गए और सोनम भी खूब रोने लगी। तभी रवि ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। सोनम का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं ज़िंदगी भर ही ख्याल रखूंगा। ये सुनकर सोनम की माँ और सोनम को बहुत ही अच्छा लगा। एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो सोनम ने कहा कि रवि, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। रवि ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा, सोनम, मैं तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक आना चाहता हूँ। बोलो, तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी। लेकिन सोनम रवि को अपने करीब आने से मना करती है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वो दोनों प्यार कर ही लेते हैं। तभी सोनम की सहेली सुनीता ने सोनम के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि सोनम, लड़कों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करती। तू तो सीधी सादी है। रवि को अपनी माँ से भी मिला दिया, लेकिन रवि ने तुझे किसी से मिलवाया। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके ना छोड़ दे। यह सुनकर सोनम के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि कहीं रवि मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर रवि ये सोच रहा था कि मैं सोनम को अपने घर कैसे लेकर जाऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 रुपये जमा भी करवा दिए हैं और बाकी की मैं बैंक से किस्त बनवा लूँगा। 1 महीने बाद रवि का जन्मदिन था और रवि ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही सोनम को सरप्राइज़ दूंगा और तभी सोनम और उसकी माँ को भी घर बुला लूँगा। उसी दिन सोनम से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा। क्योंकि सोनम के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम सोनम और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन सोनम रवि को फ़ोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। रवि फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब सोनम का शक और भी बढ़ जाता है। तभी सोनम रवि से कहती है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस चेक कराओ। लेकिन रवि ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8-10 हज़ार ही पड़े थे। सोनम का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोच लेती है कि रवि वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसलिए सोनम रवि का फ़ोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर रवि इंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने सोनम की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और सोनम को इसका पता भी नहीं चला था। रवि ने सोनम की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी ताकि सोनम की माँ का कोई भी खर्चा ना हो सके। रवि ने किसी से थोड़ा कर्ज लेकर सोनम के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली।
अब रवि ने सबको यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाले दिन मेरी सगाई सोनम से है, और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। तभी एक दिन रवि ने सोनम को 3 बार कॉल किया, मगर सोनम ने उसका फ़ोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो रवि ने कहा, कल शाम 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो सोनम ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो रवि ने कहा, सोनम कल मेरा जन्मदिन है। रवि ने बताया, लेकिन फिर भी सोनम ने रवि को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी सोनम ने सोचा कि मैं जन्मदिन में चली ही जाती हूँ, इससे रवि का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम सोनम और उसकी माँ तैयार हो जाती हैं और अनिल की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती हैं। पूरे रास्ते सोनम ने रवि से कोई भी बात नहीं की। उसे तो रवि के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही सोनम रवि के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही रवि की माँ आरती की थाली लेकर आती है और सोनम को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती हैं। ये देखकर सोनम हैरान रह जाती है। तभी वो भी रवि की माँ के पाँव छूती है और उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े थे, रवि के बड़े भाई भाभी, रवि के भतीजा भतीजी और रवि की माँ व भोले भाले उनके बाबूजी। सभी लोग सोनम और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब रवि का जन्मदिन भी बन जाता है। उसके बाद सोनम जाने के लिए कहती है, तो रवि की माँ कहती है कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रहने के लिए बुलाया है। सोनम समझ नहीं पाती। तभी रवि की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती है। ये देखकर सोनम रवि की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है। तभी रवि एक अंगूठी सोनम के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी एंगेजमेंट है सोनम, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? सोनम रोने लग जाती है और मन में ही सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। रवि ने नए मकान के कागज भी सोनम के हाथ में रख दिए और कहा कि सोनम, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है, क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है ना, इसलिए। सोनम की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थीं। तभी सोनम ने मकान के कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी रवि कहता है कि सोनम, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ रहेगी, भला वो अकेले कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँओं को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ सोनम एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर सोनम ने रवि के घर जाकर अच्छा ही किया। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका भी रिश्ता बच सकता है। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।